शाश्वत की तरह हमारा कुछ भी मसला नहीं। ये तो बच गया, 5 साल पहले इसका हाथ टकराया था, छूट गया, ये बच गया। हमारा 5 साल पहले हाथ टकराया था, उसने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया, आज मैं सिलेंडर ढो रहा हूं। बहुत अच्छा है भाई। अभी हमको सिलेंडर का रेट पता है हाँ, कि 450 से 1200-1300 का हो गया। वो जो घटना थी ना, अगर वो पूरी हो जाती तो मेरे दोस्त दुर्घटना हो जाती। मैं उसी दुर्घटना से निकला हुआ कभी हूँ। मैं यकीन मानो अमीर भाई, बता रहा हूँ कि मैं शादी से पहले कुंवारा था। शादी से पहले कुंवारा था, वाह। मैं ऑब्जर्वेशन का कभी हूँ। हमारे बहुत लंबी मैं बातें नहीं करूंगा क्योंकि आती नहीं। मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। शादाब से फिर हमारी शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। हमारे उधर एंगेजमेंट होती है, हमारी हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। हमारे इधर तिलक भी होता भाई साहब, तिलक हुआ, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। वाह 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 वाह। फाइनली हमारी सर एक दिन शादी हो गई। मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था, श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। भगवान कसम श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अभी मैं हास्य रस की कविताएं लिखता हूं। और मैं एक बात बिल्कुल जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं। अगर मैं सरकार की बात करूं तो राजस्थान की सरकार है। यहाँ की सरकार के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, नोटिस पहुंच सकती है। बीच बीच में मैं काम की बात भी करता रहूंगा। तो है क्या, पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं। देखिए, सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है, चुनने के बाद न सरकार सुनती है। क्या बात है, क्या बात है भाई। पत्नी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, अमीर भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, हमें घर जाना होता है। अच्छा हमारी श्रीमती जी बिल्कुल समझ लीजिए मोदी जी की तरह है भाई। देखिए, मोदी जी भी मन की बात करते हैं, और करती तो हमारी पत्नी भी मन की ही है। हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा आप लोग ना, क्या मुशायरे में हमारे 2 मित्र थे ना, शुक्ला और मिश्रा। आप लोग हर बार यही कहते हो कि मैं मिश्रा उठा रहा हूँ। पीछे से भी लोग कहते बढ़िया मिश्रा लगा रहे हो। जो शुक्ला मित्र था गुस्सा आ गया, कहते हम मुशायरे में नहीं जाएंगे, खाली तुम्हारी बात होती है। मतलब शुक्ला का कोई मतलब ही नहीं है। तालियां जोरदार बजा दीजिए भाई। तो ये होता है। अच्छा वो शुक्ला जो गुस्साया था वो हमारा मित्र है, तो उस शुक्ला की बात हमको करनी पड़ेगी। हमारे एक मित्र हैं शुक्ला जी, उनकी नई शादी हुई। बस्ती से उनके चाचा लखनऊ आए, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में सारी तैयारियां की गई, सब कुछ सारी व्यवस्था हुई। ब्राह्मण आदमी बहुत बढ़िया सेवा सत्कार करता है। शुक्ला जी के चाचा के लिए अमीर भाई खाना लगाया गया, खाना बना सब बेहतरीन। शुक्ला जी के चाचा ने खाना खाया। खाना खाने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला को बुलाया, कहा बेटा सब तो बढ़िया है, लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई है। शुक्ला जी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, कहा चाचा, जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है उसके लिए दाल कौन बड़ी बात है। दाल तो बहुत छोटी चीज है, दाल का कुछ ही नहीं है। तो मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि सुबह से लेकर शाम हमारी बीवी, अरे दिल का है आराम हमारी बीवी। और जीवन में जब दर्द कभी आ जाता है, बन जाती है झंडू बाम हमारी बीवी। ये बन जाती है झंडू बाम हमारी बीवी। मैंने ये भी कहा कि वैसे हंसी इस दौर में इतनी सस्ती भी नहीं है, कि वैसे हंसी इस दौर में इतनी सस्ती भी नहीं है। बस शुक्र इतना है कि हंसने पे जीएसटी नहीं है। वाह 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 वाह। आप हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, हंसने पे कोई टैक्स नहीं लगता। अच्छा, आजकल एक बड़ी समस्या आई हुई है रील की। तो हमसे लोगों ने कहा कि यार कुछ कहो, तो मैंने कहा कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले। कि पत्नी, अगर मेरी शादी हो गई तो लोगों ने कहा कि यार पत्नी एक्चुअल में होनी कैसी चाहिए। मैंने कहा कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी सादी डील बाज ना मिले। अरे लूली मिले, लंगड़ी मिले, कानी मिले, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। वाह 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 वाह। कि बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। अच्छा, हमसे लोगों ने अमीर भाई पूछा कि पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करके बताओ। तो बिल्कुल मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन करके बता रहा हूँ कि खिले हुए रोज सी लगती है, कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है, और पत्नी चिकन पॉक्स का टीका
साली बूस्टर डोज सी लगती है, आहा, चिकन पॉक्स का टीका। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब भी सुने हंसे हैं। अब मुझे लगा है कि ये मामला इनका भी है कुछ। अभी तक हमें लग रहा था सिर्फ हमारा मामला है। एक बार तालियां बजाइए दोस्तों, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत प्यारी महफिल है। लेकिन मैं लखनऊ में खड़ा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी की जगह पे खड़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि पत्नी परिहास का नहीं, पत्नी विश्वास का विषय है। 400 स्क्वायर फीट के घर में अगर कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है तो पत्नी करती, स्त्री करती। तब उसके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा कह दिया भाई, वाह 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 वाह। कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी। आदमी कमा के बना सकता है मकान, किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। बहुत अच्छा भाई। किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। तो ये सब बातें होती रहती है। अच्छा, हमको ये शाश्वत भाई जैसे लोगों से बड़ी शिकायत रहती है। ये लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल बात नहीं करते। ये लोग ऐसी बात करेंगे कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब बताइए, अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है? किसी ने वो गाना लिख दिया कि मैं उसकी जुल्फों की छांव में सो गया। हमने कहा उसकी जुल्फे हैं कि लखनऊ नगर पालिका का तंबू का नाथ। हाँ, ऐसे कैसे सो गए? वो कहें कि उसकी आंखें नहीं झील हैं। हमने कहा अगर उसकी आंखें झील है तो फिर झीलें क्या है? लिखने वाला यहां तक नहीं माना, उसने लिख दिया कि जोरा जोरी हो गई चने की खेत में। हमने कहा चने के खेत में चना नहीं हो रहा है आजकल। जोरा जोरी कैसे हो गई है? तो ये दर्पण टाइप के लोग यार हमको बहुत परेशान करते हैं। अब किसी ने शेर लिखा कि उसको रोशनी की जरूरत थी तो हमने अपना घर जला दिया। अबे घर जलाने की क्या जरूरत थी? सूर्य बल्ब जलाते, सिस्का एलईडी जलाते हैं, इतने सारे रोशनी के इंतजाम है वो करते, घर जलाने की क्या जरूरत थी? है? तो प्रैक्टिकल चीजें लिखनी चाहिए। अभी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिल्कुल परिवर्तन चौक पे बात कर रहा था। कहने लगा कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती है, हमारे पास डिस्कवर 100 सीसी और उसके कागज नहीं। हम भी गए उसके पास, हमने कहा बहन जरा देख के बताओ अगले चौराहे पे चालान तो नहीं कट रहा? ये कैसे बताएं? हमने कहा अभी भाई साहब कह रहे थे कि तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती है, तो अगला चौराहा नहीं दिख रहा है। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए यार, ये लोग प्रैक्टिकल नहीं करते। वो गाना अमीर भाई किसी ने लिखा कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं। अच्छा, उस जमाने में हमारे दिलबर थे, ये मैं कह सकता हूँ, ये पहले की बात। तो ये गाना हमें बिल्कुल सर अच्छा लगता था। मैं गाना गाते हुए जा रहा था सर, बिल्कुल आपकी तरह ही आदमी जा रहा था आगे। एक बार मैंने गाना गाया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं। भाई साहब हमारी तरफ पलट के देखे, यकीन मानो भैया हमें लगा कि भैया को गाना बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हमने दूसरी बार गाना गाया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले। भैया ने फिर पलट के देखा। हम अब बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंस में, हमने कहा अब मैं यकीन से कह सकता हूँ भैया को गाना बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरी बार हमने फिर गाना गाया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले। भाई साहब आए हमारे पास, हमको खींच के 3 कंटाप मारे। अब बोले हमारा नाम है गुलशन और हमें बिल्कुल नहीं पता है तुम्हारे दिलबर आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। दिलबर को करो फोन यार, हमारी को अमर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह। हाँ बहुत अच्छा है यार। ये वो जो भाई साहब थे वो अमीर फैजल थे। ये चीज है ना, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। मैं प्रैक्टिकल सुनाता हूं कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। अरे उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात हो। जुल्फों में जुए हैं, जुल्फे घटा वटा कुछ भी नहीं है यार। है ये मसला होना, ये ओरिजिनल चीज बतानी चाहिए। ये दर्पण बताता ही नहीं है। तो ये सब चीजें होती हैं, तो हम आपको और बिल्कुल ओरिजिनल सुनाते हैं। अच्छा, हम बहुत बढ़िया जगह से हैं, हम खानदानी, हम बिल्कुल बेहतरीन हैं कि हाँ कि देख एक सुंदरी को मुड़ गए बाबूजी। अब ये देखो, ये जो फिंगर चाप वाले भैया हैं, ये अपने भविष्य के चक्कर में हमारा वर्तमान चौपट करना चाहते हैं। मान जाओ भाई, बड़ी मुश्किल से तो हमें अमीर भाई ने बुलाया है। पिछले 3 साल से कह रहा था तुमको विद्या की कसम है, अगली बार मुशायरा होगा तो हमको बुलाओगे। अच्छा, विद्या इनकी प्रेमिका का नाम था, तो मान लिए, नहीं मानते नहीं। अब सुन लो, तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सुना रहा हूँ। देखिए क्या है कि
कि देख एक सुंदरी को मुड़ गए बाबूजी, हम बिल्कुल खानदानी सर बढ़िया आदमी हैं कि देख एक सुंदरी को मुड़ गए बाबूजी, नैनों से नैना मिले जुड़ गए बाबूजी, और सुंदरी ने पैर एक्सीलेटर पे क्या रखा, पलक पलक झपकते उड़ गए बाबूजी। कि पलक झपकते उड़ गए बाबूजी।